दूसरे घंटे घर कैसे निखा रहे थे दूसरे को बनवा रहे हैं। हाँ बताओ, अपन समस्या बताओ भैया। हमारी समस्याएं, गांव की सारी समस्याएं, जानवरों की समस्याएं हैं। 4 बार मैंने वीडियो साहब को विज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इंडिया मार्का की जो हैंडपाइप सारी समस्याएं हैं, जानवरों की समस्याएं, अन्य बहुत समस्याएं हैं। पब्लिक जो हमारे गरीब है उनकी आवासों की समस्याएं हैं, लैट्रिनों की समस्याएं हैं। अच्छा, ये हमारी जो पब्लिक एप्लीकेशन देती है उनमें गलत आख्याएं लगा दी जाती हैं बार बार। इसीलिए हम धरना लेके बैठे हुए हैं कि जो हमारे जब तक पब्लिक की समस्याएं नहीं निस्तारण वीडियो साफ कराएंगे तब तक हम धरना हटाएंगे। किस गांव से हो आप लोग? हम सुमेरपुर ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अच्छा, गांव मेरा कुंदनपुर है। अच्छा कुंदनपुर। तो कुंदनपुर ग्राम सभा की समस्या है? पूरी ब्लॉक की समस्या। अच्छा, पूरी ब्लॉक की समस्या है। ब्लॉक लेवल में हम लोग ब्लॉक लेवल में हम हैं। पूरी ब्लॉक लेवल में लगती है सारी समस्या है। तो अभी समस्या नहीं हल हुआ? कोई समस्या हल नहीं हुई। अच्छा, तो वीडियो की मतलब वीडियो जो यहाँ के हैं उस संज्ञान में नहीं लिए? वीडियो मैंने दे चुका हूँ, चौथी बार दे रहा हूँ। अच्छा, हमारे गांव में भी भाई कहीं नल की समस्या है, कहीं नाली की समस्याएं हैं, कहीं जानवरों की समस्याएं हैं, इंडिया मार्ट का कहीं रिपेयर कराना है, कहीं बंद पड़े हैं उनको चालू करवाना है। पब्लिक हमारी परेशान है, आवाज़ के लिए परेशान है। सुशीला, ओ सुशीला, अरे आप लोग सामने बताओ ना। हाँ समस्या, क्या समस्या आप लोग क्या समस्या लेके आ रहे हैं आप लोग बताइए। गाँव में 2-4 बताइए समस्या अपनी बताइए। हमारी समस्या ये है कि हमारे पास आवास नहीं है रहने के लिए घर। अच्छा, और हमारी समस्या है कि हमको राशन नहीं मिलते हैं, आवास हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो समस्या आपकी नहीं सुनी जा रही है? नहीं नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुनी जा रही। अच्छा, सुनी जाए तो हमारे कहाँ आपकी समस्या? हमारी लैट्रिन नहीं बाथरूम है। अच्छा, यही समस्या है। हमारी समस्या है राशन कार्ड भी नहीं है, आवास भी नहीं है रहने की। तो ग्राम प्रधान इस पर जोर नहीं दे रहे हैं? अच्छा, आप हमारे तो जब तक हमारे हैं तब तक 3 प्रधान बदल चुके हैं, 13 बगल रखे हैं। अच्छा, बगल तरह बस कौन सा गांव है? तकिया पाटन। तकिया पाटन से हो? बताओ शर्माओ ना, अपना बताओ, जो खुल के बताओ, बताइए खुल के बताइए। अच्छा, कोई समस्या नहीं सुन रहा है? प्रधान के पास जाते हैं, प्रधान सुनते नहीं, तभी हम लोग यहाँ और यो हम डरवावत घुमा जाते हैं, हम बदनामी करा रहे हैं। अच्छा, प्रधान बोल रहे हैं? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम सभी लोग ये खंड विकास अधिकारी जो है सुमेरपुर ब्लॉक में है, जहाँ जनता की समस्या है जो बनी हुई है, इसको संज्ञान में कोई अधिकारी या ब्लॉक स्तर पर कोई ले नहीं रहा, जिसके काम है कि पैसा फेंका और काम कर लिया। उनको कभी कोई समस्या नहीं आती है, न उनका कोई कभी अधिकार छीना जाता है। हमेशा गरीब का अधिकार छीना जाता है और गरीब के पास चूंकि देखिए नहीं, गरीबों का अधिकार कब मिलेगा? जब गरीब लड़ने के लिए तैयार होगा तब मिलेगा। ऐसे कोई देने वाला नहीं है। मैंने देखा, देखिए सुनो, मैं देख रहा हूं, जैसे मैं भी गांव का वासी हूं, गांव में रहता हूं। गांव में मैं देखता हूं कि जो प्रधान जी बनते हैं तो इन छोटे लोगों को, किसी को शराब पिला दिया, किसी को धोती दे दिया, किसी को 100-200 दे दिया और इनसे लालच दे करके वोट अपने पक्ष में डलवा दिया। वोट डलवाने के बाद फिर काम किसका है? जो उनको
देगा उसकी कॉलोनी आएगी नहीं, किसी की कॉलोनी नहीं आएगी। ये प्रधान एक नहीं, मुझे 10-20 प्रधानों के विषय में जानकारी है, मैं एक प्रधान की बात नहीं करता। इसलिए कि जो लोग रोते हैं, रोते हुए हम लोगों के पास आते हैं कि भैया बाबूजी ये चीज हो गई और हमको नहीं मिला। उनके घर आज भी, उनके घरों में आज भी, जब सरकार की इतनी योजनाएं हैं, सरकार इतना बजट खर्चा करती है, इतना पैसा देती है, इतने कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं, लेकिन आज भी उनके उन गरीब लोगों के घरों में आज भी छत नहीं पड़ पाई है। आज भी, और छत किनके यहाँ पड़ी? छत उनके ही यहाँ पड़ी जिनके यहाँ पक्के मकान बने हुए, उनके यहाँ डबल उनको कॉलोनी मिलती है, 3 कॉलोनी। मैं कुतुबपुर ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। एक जारिमगंज गांव है, वहाँ एक ठाकुर साहब के यहाँ केवल घर खाली कॉलोनियों से बना हुआ, कॉलोनियों से हर प्रधान जो बना उसने उनको दिया, जो प्रधान बना दिया। लेकिन आज वही गांव, एक गुलासी खेड़ा गांव है, वहाँ जमात बिरादरी के यहाँ अभी छत नहीं पड़ी है। लोग जिनके यहाँ 2-2 बिस्वा 4-4 बिस्वे जमीन है, कुछ लोगों के जमीन है ही नहीं, दैनिक मजदूरी करके खाते हैं, उनके यहाँ आज भी छत क्यों नहीं पड़ी? ये लोग अपनी बात नहीं कहते, अपनी बात कहने के लिए आगे नहीं आते। अगर अपनी बात कहने के लिए आगे आएंगे तो अवश्य इनके घरों में छत पड़ेगी। सरकार की कोई कमी नहीं, थोड़ा जल्दी ही करो। सरकार पैसा देती है, कर्मचारी नियुक्त करती है और जांच भी करवाती है। लेकिन जांच में जैसा आप लोगों को उसमें आया कि जांच, आपने एप्लीकेशन दिया और वहां रिपोर्ट क्या आती है? इनका घर पक्का बना हुआ है, ये रिपोर्ट आ जाती है। और वही रिपोर्ट ये पूरे यहाँ जिले में, मैं एक बार आपको बड़ी अच्छी बात बताऊँ। एक बार मैं गया, उस समय सीडीओ महोदय यानी मुख्य विकास अधिकारी जो जिले का होता है, पूरी विकास की व्यवस्था देखता है। एक बार मैं उनके यहाँ गया ऑफिस में, उन्नाव, राजेश प्रजापति थे उनके यहाँ। मैंने एक शौचालय का एक प्रार्थना पत्र उनको दिया और कहा सर ये शौचालय बनाए नहीं जा रहे, केवल पैसा लेकर के बस ऐसे काम चल रहा है। देखिए सुनो, तो उन्होंने उससे बात कही, वकील साहब ऐसे बोले, कहीं वकील साहब ये बताइए 1200 रुपये देती है सरकार, उसमें कैसे बन जाएगा बताइए। ये कहने लगे मुझसे, उसमें कैसे लैट्रिन बन जाएगी? और आप शिकायत लेके आ गए। मैंने कहा हाँ तब ठीक है, लेकिन जो 1200 रुपये दिए गए, जो 1200 रुपये देती है सरकार, वो तो लगा दिए जाए। तो कहने लगे ये बात तो खैर ठीक, मैं ध्यान दूंगा। लेकिन मैं उसके बाद फिर मैं सीधे चलाया, तुमने कहा यहाँ जब पूरे कुएं में भांग पड़ी है तो किसके यहाँ तुम जाओगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक लड़ाई नहीं लड़ोगे, जब तक अधिकार नहीं मांगोगे, तब तक कोई देने वाला नहीं है। और किसान यूनियन का एक फंडा है, क्या फंडा है? कि जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है, और जो अधिकारी गुंडा है ये किसान यूनियन का फार्मूला है। तो जो अधिकारी अच्छा है आप करोगे तो बात करेंगे नहीं, और ये चीज है। तो इसलिए पहली तो बात, आप लोगों के हाथ में एक डंडा होना चाहिए, डंडा होना चाहिए और टोपी और निशान होनी चाहिए। हाथ में बढ़िया डंडा होना चाहिए। अधिकार तब मिलते हैं जब लड़ते हैं लोग, बिना लड़ने वाले को अधिकार नहीं मिलता। अरे बांस कोठे डंडा बढ़िया बबूर क्या चला बात सुनिए यार। अब रह गई बात, जैसे इन गरीबों को किसी को आवास नहीं मिला, किसी के यहाँ पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को किसान निधि सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसकी कमी है? ये सरकार तो बजट पास कर देती है, कर्मचारी नियुक्त कर देती, लेकिन ये जो यहाँ के करने वाले लोग हैं ये नहीं देते। तो हमारा लोगों का काम क्या है कि इनके जो अधिकार है, इनकी छाती में चढ़ के इनके अधिकार लेना है, ये हमारा लोगों का काम है। और जब तक हम लोग ये काम नहीं करेंगे तब तक हमारा अधिकार नहीं। तो इसलिए आप सब
अपने अधिकारों के लिए लड़िए और जायज मांग कीजिए। नाजायज जब जायजा नहीं मिल पाएगी तो नाजायज कौन देगा? इसलिए आप लोग जायज मांग मांगिए। और देखिए और समस्याएं क्या है। आप थाने में देखिए, यहाँ तो मेरा ख्याल 12 बज गया होगा, 12 बज गया है लगभग। अभी 2-4 कर्मचारी आए हुए, ज़्यादा नहीं इतने आए हुए हैं। आप थाने की व्यवस्थाओं को देख लीजिए। थाने में आप जाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। जब वहाँ पैसा दिया जाएगा तो कोई सुनेगा नहीं, तो कोई सुनने वाला नहीं। तो वहाँ हमारा लोगों का काम है, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, न्याय की मांग करेंगे और जो पुलिस वाला गड़बड़ी करेगा, थानेदार गड़बड़ी करेगा, उसका घेराव करेंगे, उसका धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने अधिकारों को उससे मांगेंगे। ये हमारा काम हमारे संघ का है। हम लोग कोई राजनीति से संबंधित पार्टी से नहीं है, हमारी राजनीतिक पार्टी। हम अपने अधिकारों के, किसानों के हित के लिए, लड़ाई के लिए हम लोग ये संघ बनाए हुए हैं और इनके अधिकारों को दिलाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, बैठक करते हैं और अधिकारियों से मांग पत्र में अपनी मांगे देते हैं कि हमारी मांगे जो जायज़ हो आप मानिए और नाजायज़ तो हम मांग ही नहीं सकते। इतना हमें ताकत ही नहीं है कि हम पहले हमारी जायज़ मांगे मान। तो इसी तरह हर थाने में परेशानी है। कोई भी थानेदार तक मैं लगभग 25 सालों से थानों में आ जा रहा, अब तक मुझे एक भी थाने का अफसर, थानेदार ईमानदार नहीं मिला। बिना घूसखोरी, इतनी घूसखोरी है कि सबसे ज़्यादा पब्लिक गरीब शोषित की जाती है, क्योंकि थाने, तहसील और ब्लॉक, तो थाने में ज़्यादा काम होता है, लड़ाई झगड़े के काम होते हैं, ज़्यादातर लोगों को परेशानी होती है, वहाँ बड़ी भ्रष्टाचार है। इसलिए आप लोग थाने जब भी कोई प्रकरण हो तो अपने यूनियन के नेताओं के साथ थाने पहुँचे, वहाँ उनसे अपनी जायज़ मांग, अगर नहीं मानते हैं तो उसके निलंबन के, उसके बर्खास्त की जो है कदम उठाया जाए, क्योंकि हम लोगों को बेईमान अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहिए। जो न्यायिक है उसका हम लोग पुरजोर साथ देंगे, क्योंकि वो हमारा न्याय कर रहा है। हम लोग न्यायिक आदमी को पसंद करेंगे। इसलिए अब जिन लोगों को, जिनकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक मांग पत्र हम लोग यूनियन के माध्यम से जो यहाँ के भार साधक अधिकारी हैं उनको देंगे और उनसे टाइम मांगेंगे कि इन पर जो जैसी व्यवस्था चल रही है कि इन पर इनका निराकरण कितने दिनों तक आप कर। अरे तुम यहाँ धरना दे, यहाँ तो ये तो पहले इनका सब बयान ले। कई बार आप लोगों ने दिया है। अरे जल्दी आना, ये चले जाइए किसान यूनियन वाले ना। यहाँ के किसी भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। अरे यहाँ सब धरना धरे हैं जानवरों के लिए यार, तुम हो, क्योंकि हम लोग तो आओ जल्दी, हम रोके हैं सबका दे करके उसके बाद फिर इसकी आवाज उठाएंगे। और याद रखो, आज कम से कम मेरा ख्याल है कि 10 से 15% कर्मचारी आएंगे और इसको एक पैड में लिख करके जिला अधिकारी को दिया जाएगा कि टाइम क्या हुआ है, 12 हुआ है तहसील सुमेरपुर। ये देखो 12:30 बज गया, अभी तक इसमें कोई कर्मचारी, 1-2 कर्मचारी आए हुए हैं, फिलहाल कर्मचारी अभी यहाँ नहीं आए हुए हैं। और ब्लॉक में देखो ये खंड विकास अधिकारी सुमेरपुर में है इस वक्त। यहाँ पर अभी अधिकारी 1-2 अधिकारी होंगे। 12:30 बज गया है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आप देख लीजिए 12:30 बज गया पर अभी तक यहाँ कोई कर्मचारी अपना ड्यूटी पर नहीं आया हुआ है, तो कैसे चलेगा। 12:30 बज गया, तुमको दिखा रहे हैं हम खंड विकास अधिकारी सुमेरपुर में, जहाँ पर अभी कोई यहाँ कर्मचारी यहाँ नहीं है। 1-2 कर्मचारी होंगे बहुत ज़्यादा, बाकी यहाँ कोई कर्मचारी नहीं। ये देखो ये संध्या रानी खंड विकास अधिकारी सुमेरपुर। ये यहाँ किसान यूनियन वाले ये धरना दे हैं, मगर इनकी समस्या सुनने वाला यहाँ नहीं कोई। जब अधिकारी नहीं तो इनकी समस्या सुनेगा कौन यहाँ पर। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आप देख लीजिए, जो जनता की समस्या है वो है आवारा जानवर।
आवारा जानवर, इससे कॉलोनी है, लैट्रिन है, बहुत सी ज़्यादा ऐसी समस्या हैं जो इनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए यहाँ पर सब लोग ब्लॉक में उपस्थित हैं, सारे सभी लोग। कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यही देख रहा हूँ। अभी देखिए तुरंत की बात है, एक आदमी तहसील गया तो वो वहाँ राशन कार्ड कहता है कि परिवार स्तर बना के ला। बताइए, उस आदमी को लेफ्ट राइट करा रहे हैं, उसके पास आधार कार्ड है। जब आधार कार्ड है तो तुमको राशन कार्ड उसका नाम कट गया है तो क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? तो यहाँ बड़ी भ्रष्टता हो गई और इस भ्रष्टता को समाप्त करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग इस संघ के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराएंगे। एक हम लोग इसका एजेंडा, इसका एक वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन संघ के लेकर बैठ कर कि विकासखंड सुमेरपुर में 12 बजे तक कोई कर्मचारी नहीं है। 12:30 बजे या कोई कर्मचारी यहाँ नहीं है। 1-2 कर्मचारी आए हुए हैं। यहाँ पर कोई नियम या कानून कोई नहीं कि वो अपने समय से ड्यूटी यहाँ करें। सब नियम कानून खुद तोड़ रहे हैं। तो सोचो आम जनता का क्या होगा जब वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये खंड विकास अधिकारी, ये देखो, ये सुमेरपुर में है खंड विकास अधिकारी। जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? कौन सुनेगा? जनता की समस्या सुनने वाला कोई यहाँ नहीं है। सिर्फ कोई जनता की समस्या सुनने वाला नहीं है। इसलिए इसका भी एक जो है वो बना करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाए, ताकि ये जो यहाँ ये काम अधिकारियों की मनमानी है, इस पर अंकुश लगाया जा सके। यह भारतीय किसान यूनियन संघ के नेताओं की का आह्वान है। इसलिए कि गरीब जनता यहाँ आती है, अधिकारी कर्मचारी के न होने से उसका वो पूरी मजदूरी, जो मजदूरी करके खाते हैं, उनकी मजदूरी भी चली जाती है और काम भी नहीं होता है। इसलिए वो एक तो टूटे फूटे घर में भी रहते हैं और जब आते भी हैं तो भोजन भी घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी दैनिक मजदूरी है। वो दैनिक मजदूरी से अपना पेट भरते हैं और जब कहीं कोई काम के पड़ता है तो वहाँ अधिकारी भी नहीं है, उनको वैसे ही उल्टे पांव फिर अपने घर वापस जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी बिगड़ी हुई हालत में ये किसान, भारतीय किसान यूनियन संघ ये कदम उठाएगा कि खंड विकास सुमेरपुर 9 में कर्मचारियों का यह जो रवैया है, इसको सुधारने का काम भारतीय किसान यूनियन संघ करे और जो भी समस्याएं हैं इस संघ के माध्यम से ऐसे लागू करना है, उठाई जाएंगी। किसानों की एक एक बात को हम लोग शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसमें थोड़ी देर में बात कर रहे हैं, उसकी हर समय समस्या का समाधान करने के लिए इसका जो एक बीच के शीर्षक नेता हैं, उनसे भी संपर्क करके इनके काम को पूरा कराने की कोशिश हम लोग करेंगे। धन्यवाद। जय भारतीय किसान यूनियन संघ, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो देख लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, ये ब्लॉक स्तर पर सारे किसान लोग और किसान यूनियन की टीम यहाँ पर है। 12:30 बज गया है, पर सुमेरपुर खंड विकास अधिकारी में अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया हुआ है कि जो जनता की समस्या सुने। तो ये बहुत ही जो जनता की समस्या है, जब अधिकारी लोग अपने टाइम टेबल से काम नहीं करेंगे तो जनता की समस्या कौन सुनेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इन पर जो है ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करें और उनका टाइम टेबल फिक्स करें कि जनता की समस्या सुने। जब खंड विकास अधिकारी उनकी जनता की समस्या नहीं सुनेंगे तो उनकी समस्या सुनेगा कौन। तो जय हिंद। आप देख रहे हैं रविंद्र कुमार साहब। सबसे अच्छी बात है कि 1 बज गया है, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ क्यों नहीं आया? कोई भी अधिकारी क्यों नहीं है? 1 बज गया है।